नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंक टीचिंग क्लासेस में। आज हम शुरुआत करते हैं संधि से। तो आइए सीखते हैं संधि आखिर होता क्या है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी यानी कि विद्यार्थी हुआ, इसमें आ, बड़ा आ और छोटा आ के मेल से बड़ा आ बना, जैसे कि विद्या का बड़ा आ। तो विद्या में छोटा बड़ा आ और अर्थी का छोटा आ मिलके विद्यार्थी हुआ। शिक्षा का बड़ा आ और अर्थी का छोटा आ मिलाकर शिक्षार्थी का निर्माण हुआ। इसी प्रकार देखते हैं संधि के प्रकार क्या, भेद कितने होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि कौन सी होती है? स्वरों के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि होते हैं। तो स्वर संधि क्या है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि और पांचवी होती है आयाति संधि। इनकी एक छोटी सी पहचान है। अगर आपको बीच में बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए और बड़ा ऊ दिख जाए तो वो हमेशा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। दूसरा, आपको ए ओ और दिर दिखे तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है। वृद्धि का होता है अगर एक मात्रा दिखे या ओ की मात्रा दिखे। वृद्धि में दो मात्राएं दिखें या औ की दो मात्रा दिखे या ए की दो मात्रा दिखे, आई की दो मात्रा दिखे तो वो क्या होती है? वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। यह संधि में या, वा, रा, ला आदि शब्द आपको दिखें तो आदि दो वर्णों के मेल में या, वा, रा, ला आदि शब्द आपको दिखें तो क्या होता है? यण संधि का एग्जाम्पल होता है। और अयादि संधि में आय, आय, अब और आप, ये 4 शब्द आपको दिखते हैं तो ये क्या होता है? अयादि संधि का उदाहरण होता है। इसके बाद आते हैं हम दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि क्या होती है? जब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू के बाद समान स्वर आए, मतलब कि दोनों का आ के बाद बड़ा आए, बड़ी के बाद बड़ी है, छोटी के बाद छोटी है, यानी कि समान स्वर आपस में मेल करेंगे तो उसका दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर क्या हो गया? बड़ा आ बन गया। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिला के बड़ा आ बन गया। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलाकर भी बड़ा आ बनता है और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर भी बड़ा आ बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं शिक्षार्थी। शिक्षार्थी में आपको पता है शिक्षा प्लस अर्थी से मिलकर शिक्षार्थी होता है। तो शिक्षा का बड़ा आ और अर्थी का छोटा आ मिलाकर बड़े आ का निर्माण हुआ। जैसे कि शिक्षा में क्या है? कैपिटल है शिक्षा, ए बड़ा आ, शिक्षार्थी। इसके बाद हम देखेंगे शिवालय। शिव प्लस आलय, शिव में छोटा आ और आलय का बड़ा आ मिलाकर शिवालय कैपिटल हो गया। यानी आप शिवालय का वा देखेंगे तो कैपिटल होगा शिवालय। ठीक है। इसी प्रकार महात्मा का बड़ा आ और आत्मा का महा प्लस आत्मा का बड़ा आ मिला के कैपिटल हो गया, महात्मा हो गया। इसी प्रकार परम प्लस आत्मा को मिलाकर परमात्मा हो गया। इसी प्रकार राम प्लस आयन को मिलाकर रामायण हो गया, यानी कैपिटल हो गया। और आप क्या पढ़ेंगे? सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य का छोटा आ और आग्रह का बड़ा आ मिला के क्या हो गया? सत्याग्रह हो गया। और दैत्यादि, दैत्य का छोटा आ और अरि को मिलाकर दैत्यादि हो गया। और देशांतर, दिशा का बड़ा आ और आ का छोटा आ मिला के अंतर का छोटा आ मिला के देशांतर हो गया। ये अपवाद इसलिए लिखा है कि जो भी एक और ट्रिक है पहचानने की, कि जो भी कैपिटल होता है ना, जो जो हमेशा आधा शब्द होता है, जैसे दैत्यादि में आधा ता है, सत्याग्रह में आधा ता है और देशांतर में आधा ना है, मतलब कि जो भी क्या कहते हैं, आधे शब्द होते हैं तो ये हमेशा क्या रहता है? उसके उदाहरण होते हैं। यण मैक्सिमम जो है यण स्वर संधि के एग्जाम्पल होते हैं, आधे से मिलकर बनती है, आधे होते हैं उसमें। और दूसरा जो नियम है हमारा, ई प्लस ई मिलाकर कैपिटल ई हो जाता है। बड़ी ई प्लस छोटी मिलाकर भी कैपिटल ई होता है। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर भी बड़ी ई बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हरीश में। हरी में आपको दिख रहा है छोटी रा पर छोटी ई की मात्रा है और उसका मेल हुआ है ईस के बड़ी ई से। तो जो हमारा शब्द बना हा का हा रहा, रा छोटी री की मात्रा थी ना, उस पर कैपिटल ई हो जाएगी, हरीश बाद में सा जुड़ जाएगा तो हरीश हो जाएगा। इसी प्रकार रविंद्र, रवि का छोटा
रा का रा रहेगा, वा का वा पे छोटी की मात्रा है, और इंद्र, इंद्र का छोटा है तो छोटी ई छोटी मिला के बड़ी ई हो जाएगा। इसी प्रकार रा का रा रहेगा, बा पे बड़ी की मात्रा होगी, आधा ना और द्रा, जो इंद्र है, इंद्र का आधा ना और द्रा है वो बाद में एज इट इज लिख देंगे। तो इस प्रकार रविंद्र हो गया। इसी प्रकार गिरी प्लस इस गिरीश हो जाएगा, कपि प्लस इस कपीस हो जाएगा, और रवि रवि प्लस इस रविश होगा। इसी प्रकार जो तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, तीसरा नियम है, उ प्लस उ या बड़ा उ प्लस छोटा उ या दोनों कैपिटल उ, बड़ा उ प्लस बड़ा उ मिलाकर हमेशा बड़ा उ ही बनता है। जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, जैसे गुरु में रा छोटा रा है, रा की मात्रा है, उपदेश का छोटा उ है, तो क्या मिलके क्या हो गया, गुरुपदेश हो गया। ठीक है। बधु सब, बधु में धा बड़ा कैपिटल है, उस सब का उ छोटा है, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, बधु कैपिटल हो गया। बा धा पे बड़ा उ की मात्रा प्लस आधा ता सा वा, एज इट इज लिख देंगे। तो जो हमारा जो मेल, संधि का मेल होता है वो हमेशा दूसरे वाले वर्ण से, मतलब पहले जो शब्द के लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को मिलाकर जो दीर्घ होता है या